आचार्य जी आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं। मजबूत करें। आचार्य जी आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं। आपने माफ भी कर दिया, लेकिन आपके दिल पे भी चोट लगी है, क्योंकि महमूद मद्दी साहब, आपने कहा आपके बड़े अजीज हैं। उनका एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तो आचार्य लोकेश मुनि जी को कई सालों से जानता हूं। क्या ये आउट ऑफ संदर्भ था और आपके इमोशनल होने का कारण? मुझे लग रहा है आपकी आंखों में आंसू हैं। दीपक जी मेरा 40 वर्षों का सार्वजनिक जीवन का इतिहास है। आप कहीं पर भी देख लीजिए, मैंने सदैव जोड़ने का काम किया है और उसी भावना से गया। मेरे मंच पर तो एक साथ जो है दलाई लामा भी होते हैं, चीफ इमाम भी होते हैं, आर्ट बिशप भी होते हैं। मैं सदैव इस भावना से, क्योंकि मेरा ये मानना है पर्यावरण प्रदूषण से ज्यादा वैचारिक प्रदूषण खतरनाक होता है। मेरा ये भी मानना है कि सोसाइटी में पीसफुल एटमॉस्फेयर होगा तो इन्वेस्टर भी आएगा, डेवलपमेंट भी होगा, लोगों को जॉब मिलेगी, शांति और समृद्धि का संबंध है। मैं इस भावना से गया था और एक व्यक्ति हमेशा जिसने जोड़ने का काम किया। आचार्य जी मैं एक मिनट आपको रोकूंगा, मैं एक मिनट आपको रोकूंगा। मेरे यहाँ जो ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं, मैं उनको एक बार बता दूं कि आचार्य जी ने, आदरणीय आचार्य जी ने कहा है कि जब वो मंच से नीचे उतरे, बैठक के बाद नहीं, जब वो मंच से नीचे उतरे ये कह के कि मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूं, तब उनको जो है घेरा गया, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। वहां पर जो भीड़ थी उसके द्वारा, और सभी धर्म गुरु इसके गवाह हैं जो वहां पर उनके साथ गुजरे थे, और उन्होंने उनको बचाया। तो प्लीज इसको दुरुस्त कर दें। ये उनका बयान है, ये उनका बयान है, दावा नहीं। और वो आचार्य जी खुद मतलब जैन धर्म को मानते हैं, अहिंसक है। एक अहिंसा परमो धर्म कहने वाले व्यक्ति के साथ इस तरह की हिंसा, इसको आप कैसे देखते हैं? दीपक जी मैं विदा लेना चाहता हूं। आचार्य जी बस आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, एक व्यक्ति जो अहिंसा परमो धर्म कहता हो और उसके साथ हिंसा की कोशिश, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए दीपक जी, मेरी शहादत बड़ा विषय नहीं है। मैं अमर होके नहीं आया हूं। आज 62 का हूं, कल 72 का होऊंगा, 82 का होऊंगा, एक दिन जाना है। पर सवाल ये है, क्या हमें धर्म अगर सहिष्णुता नहीं सिखाता है, धर्म अगर दया करुणा नहीं सिखाता है, मोहब्बत, आप किसी के विचारों को, अनेकांत दर्शन तो ये कहता है कि विरोधी विचारों को सुन के भी मन में खेद नहीं हो, अनाकांत का उपासक आग्रह में कैद नहीं हो। मानव में मतभेद स्वाभाविक है, किंतु मतभेद होने पर भी मन का भेद नहीं हो। हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को भी स्वीकार करें, अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का आदर करें। आप देखिए, हमने मदनी साहब को धैर्य से सुना, भले ही सहमत नहीं थे, उसके बाद भी हमने कोई ऐसा अल्फाज प्रयोग नहीं किया जो उनके सम्मान में ठेस लगे। मैंने उन्हें पिता तुल्य बताया। उसके बावजूद जब मैं मंच से उतरता हूं, इस तरह से मेरे ऊपर जो है, जबकि मेरा 4 दशक का इतिहास है, मैंने सदैव जोड़ने का काम किया है, कभी तोड़ने का काम नहीं किया। अनेक ऐसे अवसर आए हैं, चाहे सिख समाज और सच्चा सौदे डेरे का विवाद को मैंने सुलझाने का काम किया, जब गुज्जर आंदोलन था उसको सुलझाने का काम किया अनेकांतवादी शैली से, हैं, जब जामा मस्जिद में बम विस्फोट हुआ तब हम कल भी साथ जाके खड़े हुए थे, सारे जैन हिंदू बौद्ध सिख। तो भला वहां पर एक हमारे इस वक्तव्य को लेकर के कि हम सहमत नहीं है, इस तरह से व्यवहार ये उचित नहीं है, और क्यों नहीं अब तक खंडन आया, इससे मुझे और विचार है मुझे इस बात का। महाराज जी कोई पुलिस केस कराएंगे आचार्य जी? नहीं, मैं देखिए दीपक जी अपनी ओर से माफ कर चुका हूं। मैं महावीर को मानता हूं। महावीर कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। राष्ट्र कवि दिनकर ने भी ये कहा। मैं तो उसी क्षण माफ कर चुका हूं, किंतु जब ये कहा जा रहा है कि हम दूसरों के इबादत को स्वीकार करें, तो भला मैंने जो वक्तव्य दिया उस वक्तव्य को लेकर के इस तरह का व्यवहार कहां तक उचित था? ये तो मेरे सारे धर्मगुरु मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया। न तो आप देखिए वहां क्या होता, और लाखों की भीड़ में अगर ये घटना घटती तो कल भारत के इतिहास के अंदर जो है वो एक ऐसी नजीर घटना हो जाती जो कभी घाव नहीं भर सकती थी। समझ सकता हूं आचार्य जी, आपके मन पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी। आपकी भावनाओं को मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूं। एक व्यक्ति जिसने पूरी जिंदगी अहिंसा को माना, उसके साथ अगर इस तरह की हिंसा की कोशिश हो तो कोई आदमी क्या सोच सकता है। मैं तो निशब्द हूं आचार्य जी।
आपको पता है, अब अभी 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 मेरे मित्र श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा की बात कर रहे थे, इन्हें पता होना चाहिए हम हाथ में एक रजोरण रखते हैं, अंधेरे में भी रात को चलते हैं, पहले उसको चलाते हैं कि हमारे एक चींटी भी हमारे पैरों के नीचे नहीं आए। मुंह पर पट्टी वो इस बात के लिए है कि हमारे मुंह की गर्म भाप से कोई भी जीवाणु को ठेस न पहुंचे। इस तरह से सूक्ष्म अहिंसा का ध्यान रखते हैं और वहां पर आए हुए अतिथि के साथ, और केवल उसने अपना एक विचार दिया है कि हम इससे सहमत नहीं हैं, और वो भी अदब के साथ, सम्मान के साथ। मैं मोदी जी का आज भी सम्मान करता हूं, कल भी सम्मान करता था, परसों भी करूंगा। मेरे मन में नफरत नहीं, ये कहना है आओ हम मिलकर भारत को अखंड बनाएं, समाज को सुदृढ़ बनाएं, देश को मजबूत बनाएं। देश है तो हम हैं, हमारे से देश नहीं है, देश से हम हैं, इस भाव को आगे बढ़ाएं। मेरी इतनी अपील है। ओम आराम। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य मुनि जी। मैं समझ सकता हूं आप वाकई भावुक हो रहे थे और वाकई बड़ा मुश्किल होता है एक ऐसे व्यवहार का सामना करना जिसके बारे में आपने कभी जिंदगी में सोचा भी ना हो। फिर से अपने पैनल पर चलते हैं, मैं फिर से इस बहस को खोलता हूं। आदरणीय मोहसिन रजा जी मेरे साथ हैं, मेरे साथ सैयद असीम वकार जी हैं, मेरे साथ प्रोफेसर जुनैद हैरिस हैं, मेरे साथ अतीकुर रहमान जी भी जुड़ेंगे और शिवानी दुर्गा जी भी मेरे साथ हैं। सबसे पहले कौन जुड़ा हुआ है, सीधे मोहसिन रजा साहब के पास चलते हैं। मोहसिन रजा जी, जो आचार्य जी ने सुनाया ये तो मतलब दिल तोड़ने वाला, स्तब्ध कर देने वाला, ये तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त की। देखिए, सबसे पहले तो मैं उनकी भावनाओं से अपने को संबद्ध करता हूं और वहां जो कुछ हुआ उसकी कड़ी निंदा करता हूं, क्योंकि जो कुछ भी हुआ लोकेश मुनि जी के साथ में, आदरणीय मुनि जी के साथ में, वो सद्भावना नहीं हो सकती है। वो जरूर सद्भावना के लिए गए थे, लेकिन वहां पर हीन भावना दिखाई दी, जिसका उन्होंने अभी पूरी तरीके से वर्णन किया और पूरी तरीके से पूरे देश ने नहीं, दुनिया ने देखा। तो अब आप समझिए, ये स्वार्थी परिवार है। और एक मैं पिक्चर दिखाना चाहता हूं आपको, ये देखिए, ये सौहार्द का नाटक करने वाले लोग क्या करते हैं और किस तरह की राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं अपने साथ। इस मंच पर देखिए कौन कौन लोग हैं। दीपक जी, आप बहुत सीनियर हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको हम लोग आज से नहीं, सीनियर हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको हम लोग आज से नहीं फॉलो करते, आपको जमाने से सुनते देखते चले आ रहे हैं। आप देखिए इसमें कौन कौन लोग हैं, अरशद मदनी के अगल बगल कौन लोग खड़े हैं और इसमें कौन सा सद्भाव का संदेश दिया जा रहा है। ये कौन सा सद्भाव है कि इसमें ये सद्भावना है। ये बाकायदा एक गठबंधन दिख रहा है जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ काम कर रहे लोग हैं उनको जोड़ने का, जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ काम करने वालों को संरक्षित करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं, आतंकियों को संरक्षण देते हैं, आतंकियों को छुड़ाने की बात करते हैं। अरशद मदनी साहब कहते हैं हम आतंकियों के मुकदमे लड़ेंगे। तो जो देश के खिलाफ बात करता हो उस मंच पर कौन कौन लोग थे, मैंने अभी आपको पूरा वीडियो उसमें दिखाया पिक्चर में। और ये जो बात हो रही थी, अभी जुनैद साहब ने भी बात की, हमारे भाई असीम वकार साहब ने भी बात की, और हमारी बहन बोल रही है, बहुत अच्छा उनको मैंने सुना, शिवानी जी को। आप देखिए, हम ये बात वहां पर सद्भावना की थी, वहां धर्म की बात करने की जरूरत क्या थी। जो धर्म का मूल था उससे हटकर बात की गई ना। ये साफ हो गया कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और एक सरकार के खिलाफ एक मुहिम चलाने के लिए आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश काम कर रहा है। सद्भाव भी है देश के अंदर, विकास भी है, कल्याण भी है। और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार में भी यही बात है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है, आज पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े उद्यमी और निवेशक आए हुए हैं। तो ये उसका परिणाम है। मोहसिन जी, मेरे साथ बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं, अतीकुर रहमान साहब भी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ डीके दुबे साहब भी जुड़े हुए हैं, आचार्य लोकेश मुनि जुड़े थे, जिन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जब वो मंच से उतरे तब उन्हें घेरने की, मारने की कोशिश की गई। वो यहां तक कह गए भावुक होते होते कि अगर वहां पर कोई अनर्थ घटना हो गई होती तो शायद हमारे यहाँ जो सामाजिक सद्भाव है उसको कभी नहीं भरा जा सकता था। आचार्य लोकेश मुनि ने साफ साफ कहा कि घेरने की नहीं, एक तरीके से उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, मारने की कोशिश की गई। उनको जो है, उनको बाकी धर्म गुरुओं ने बचाया।